आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी का नाम है ख्वाहिशों की खिड़की। 10 बाय 10 के कमरे में लगी 3 बाय 3 की एक छोटी सी खिड़की से मुंबई नगरी की रात की चकाचौंध साफ साफ छलक रही थी। ये खिड़की किसी पोस्ट कार्ड की तरह 3 बाय 3 के फ्रेम में पूरी मुंबई को समाई हुई थी। एक छोटा सा ग्रिल खिड़की के फ्रेम पे लगा था। ग्रिल के उस तरफ पूरा शहर था और ग्रिल के इस तरफ अपनी 2 खूबसूरत सी आंखें टिकाई हुई लड़की ये सोच रही थी कि इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कितने सपने बसते होंगे, कितनी ख्वाहिशें हर रात बैठकर सूरज के उगने का इंतजार करती होंगी। सही तो कहते हैं ना कि मुंबई सपनों की नगरी है, फिर चाहे वो सपने वो हों जो पूरे होते हैं या वो जो अधूरे होते हैं। ए बिल्लो, चल टाइम हो गया, लेट हो जाएंगे। एक लड़की की आवाज ने बिल्लो को मानो गहरी नींद से जगा दिया हो। बिल्लो मूनलाइट बार की 4 साल से स्टार डांसर रही है, जो शाम ढलते ही अपने चमकीले अंदाज में कई अकेले पड़े शहर के लोगों का इकलौता सहारा होती है। हर शाम कई टूटे दिल और लड़खड़ाते पैर मूनलाइट बार के टेबल्स पे बिल्लो को देखने के इंतजार में होते हैं। हर शाम 7 से 11 बिल्लो अपने चेहरे पे स्माइल चिपकाए लोगों का दिल बहलाती है और हर शाम 11 बजे के बाद वो सारी जिंदगियां फिर से अकेलेपन की चादर ओढ़े सो जाती हैं। बिल्लो थक हार के वापस अपने 10 बाय 10 की दुनिया में आकर उसी 3 बाय 3 की खिड़की पे मुंबई को देखती रहती है, जैसे ख्वाहिश हो कि इस शहर को मुट्ठी में कर ले। बिल्लो भी अपना मेकअप उतार ही रही थी कि सामने रखा मोबाइल फोन बजा। माँ का फोन था। बिल्लो के चेहरे पे अब वो चिपकाई हुई स्माइल नहीं थी, बल्कि रियल वाली स्माइल थी। हाँ अम्मी, कैसे हैं आप? बिल्लो ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से पूछा। वो माँ जो अभी तक ये नहीं जानती थी कि बिल्लो एक बार डांसर है। घर वालों के लिए तो वो डिजाइनर बिल्किस बानो है। ये तो दुनियादारी के लिए वो एक मुखौटा पहने हुए हैं जो रंगीन था और जिसे लोग बिल्लो के नाम से जानते थे। पर बिल्लो के पीछे की बिल्किस बानो को कोई नहीं जानता था या किसी ने जानने की कभी परवाह ही नहीं की। बिल्लो को शर्म महसूस होती थी अपनी बुजुर्ग माँ को और अपनी 2 छोटी बहनों को ये बताने में कि वो एक दोहरी जिंदगी जी रही है, जिसका एक पहलू बिल्किस है और दूसरा बिल्लो। बिल्किस बानो मुंबई की चकाचौंध में कहीं खो गई थी और इस शहर ने एक नए किरदार को जन्म दिया था जो बिल्किस से बिल्कुल अलग था। बिल्किस अब बिल्लो बन चुकी थी। यूपी के एक छोटे से गांव की छोटी 21 साल की लड़की अब एक बार में डांस करके अपने घर वालों का खर्चा चलाती है। आखिरकार घर पे 2 छोटी बहनें भी तो थी और उनके बड़े बड़े सपने। उसे डांस करना बेहद पसंद था, पर सिर्फ अपने लिए। जो एक वक्त पे उसकी पसंद थी, अब वो उसकी मजबूरी बन चुकी थी। आसान नहीं होता अपनों के लिए अपने सपने कुर्बान करना। वो जो घर वालों के लिए अपनी अस्मत कुर्बान कर दे, लोग उसे बाजारों कहने में हिचकिचाते नहीं हैं। बार डांस तो लोगों के लिए गाली जैसा है ना, पर अगर यही कैरेक्टर कोई एक्ट्रेस स्क्रीन पे निभाए या कोई राइटर इसी बार डांसर को सफ़ों पे सजाए तो लोग वाहवाही से काम लेते हैं। यही सवाल अक्सर बिल्लो को अंदर से खाया जा रहा था कि वो इस दोहरी जिंदगी को कब तक जिएगी। एक लंबी बातचीत के बाद बिल्लो ने फोन रखा और फूट फूट के रोने लगी। वो खूबसूरत आंखें जो कुछ वक्त पहले चमक रही थी, अब नम हो चुकी थी।
बिल्लो के कई सपने थे जिन्हें वो आज़ादी से जीना चाहती थी, पर उसकी जिम्मेदारियां इतनी थी कि वो सपने उन जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे पिस गए थे। ऐसे ही कई बिल्किस बानो छोटे बड़े शहरों से ख्वाहिशें लेकर चली आती है माया नगरी में, और ये माया नगरी ऐसी ही 1000 बिल्किस बानों को हर रोज निगल जाती है। बिल्लो मजबूर तो थी, लेकिन खुददारी कभी नहीं छोड़ी। उसे औरों की तरह किसी सपनों के राजकुमार का इंतजार नहीं था, बल्कि वो खुद अपनी तकदीर की मलिका बनना चाहती थी। हालांकि 4 साल से वो बार डांसर थी, पर जिंदगी बदलने का हौसला रखती थी। इसीलिए शायद हर शाम अभी भी बिल्लो अपनी इस 3x3 की ख्वाहिशों की खिड़की के किनारे बैठकर हर रोज शहर को देखती है, इसी आरजू में कि एक दिन इस शहर को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेगी। बस ये थी आज की कहानी। अब बिल्लो की कहानी इमेजिनेटिव है या रियल, वो आप तय करेंगे। क्या आप भी किसी बिल्लो के पीछे की बिल्किस बानो को जानते हैं? क्या आपने भी कभी ख्वाहिशों की खिड़की से शहर को देखा है? मुझे लिख के भेजिए कमेंट्स में। मैं आपकी कहानी का इंतजार करूंगा, तब तक जब तक आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊं। Thanks for listening. Log on to the Quince website and check out our other podcasts.